मालेगांव शहर में कुछ महीनों से मुसलसल ये देखा जा रहा है कि आउटर के मंत्री दादा भुसे और उनके लड़के मालेगांव शहर में जातिवाद फैलाकर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं और ये मुसलसल हो रहा है। हमने पीछे देखा गढ़ का मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हुए किसी जानवर की गाड़ी को रोकना हो या फिर MSG कॉलेज, ऐसी कॉलेज करमवीर भाऊ साहेब हिरे की जहां सब धर्म के लोग तालीम हासिल करते हो, उस कॉलेज को बदनाम करना और वहां से जातिवाद इस तरह का फैलाया जाए कि एक धर्म के लोगों के खिलाफ गुस्सा हो, इस तरह का माहौल दादा भुसे और उनके लड़के मालेगांव शहर में मुसलसल कर रहे हैं। और उसी की एक कड़ी 2 जुलाई को हिंदू जन आक्रोश मोर्चा बोलकर राम सेतु से जो मोर्चा निकाला जा रहा है, हमने आज ही तहसीलदार को, एडिशनल SP को, DYSP को, छावनी के पुलिस स्टेशन के PI को, इनको एक लेटर दिया कि ऐसे टाइटल जो टाइटल से ही झलके के शहर के हालात ख़राब किए जा सकते हैं, ऐसे मोर्चे को परमिशन ना दी जाए और अगर दी गई है तो उसको रद्द किया जाए। उनको लेटर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट भी दोहरा रुख अपनाने लगी है इस शहर में। MSG कॉलेज का वाकया हुआ, हमने उस वक्त भी जिला SP साहब से मिला, उसके बाद एडिशनल साहब और DYSP साहब से भी हमारी मीटिंग हुई। हमने वहाँ भी लेटर दिया कि जो लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहाँ पर घुसकर एक बैनर उठाना, बैनर को पैरों तले कुचलना और जातिवाद के नारे लगाना, इस तरह की हरकत होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये इसी की कड़ी है, जब कानून और कानून के रखवाले, कानून के दायरे में ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और 2 जुलाई का जो मोर्चा है, मैं इसको उनकी हिम्मत बढ़ना मानता हूं और उसकी वजह ये मानता हूं कि उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। और आगे भी अगर कार्रवाई नहीं की जाएंगी तो इसी तरीके से हिम्मत बढ़ती जाएंगी। आपने MSG कॉलेज के वक्त सारे शहर ने देखा, वहाँ मीडिया वाले मौजूद थे। एक मिनिस्टर पुलिस के आला अधिकारियों के बीच में बैठकर एक आदमी का जवाब पढ़ता है। जवाब के ताल्लुक से किसी का भी जवाब हो, कानून इतना क्लियर है उस मामले में कि मैं वो साफ बता दूं कि अगर मैं FIR कर रहा हूं और मेरा जवाब सामने वाले वकील को भी चार्जशीट से पहले नहीं दिया जाता, ये कानून है। FIR की कॉपी दी जाती है मगर जवाब नहीं दिया जाता। एक आदमी बहुत ताकतवर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून से बड़ा हो गया, वो मीडिया के सामने बैठता है। मैं ये भी मानता हूँ कि हर आदमी सियासत में अपने पावर का इस्तेमाल करता है, मगर इतना ओवर पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने इससे पहले किसी को नहीं देखा कि जवाब पढ़ रहा है और उसमें दुरुस्ती करने के लिए बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करो। ये कानून के खिलाफ वर्जी है। कानून से बड़ा कोई आदमी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने ये तय किया कि अगर पुलिस उनको परमिशन देती है तो 11 जुलाई 2023 को हम चरखा आंदोलन करेंगे। हिंदुस्तान में चरखे का एक अपना तारीख रही है। 17 जून 1947 को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के बाद, जब दिल्ली के हालात जातिवाद के तौर पे खराब हो रहे थे, तो उन्होंने एक तारीखी बात बोली थी कि जब कोई जालिम बहुत ताकतवर हो जाए और हमारे हालात को खराब करने की तरफ जाए तो उस वक्त अगर कोई बहुत जालिम भी है तो हमारा हथियार ये चरखा होगा। और आज़ादी की लड़ाई में भी चरखे का एक अहम हिस्सा रहा है और मालेगांव शहर से भी चरखे का एक अहम हिस्सा जुड़ा हुआ है। कल भी था और आज भी जुड़ा हुआ है। ये बुनकरों का शहर है। अब मैं ऐसा मानने लगा हूँ कि बुनकर लीडरशिप और बुनकर का शहर
इनको आगे आने की ज़रूरत है। इस शहर का दबदबा मुसलसल कम से कम होता जा रहा है। अब ऐसा हो गया, ख़त्म होने की तरफ आ गया है। ऐसे वक्त में बुनकरों को सामने आना चाहिए। इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हिंदुस्तान की आज़ादी में जिस चरखे का रूल रहा है, मालेगांव शहर की तारीख में जो चरखा हमारा हमेशा से रहा, जिसने इस शहर को बनाया संवारा, आज भी हम गली मोहल्ले में जाते हैं तो हमारी माएँ बहनें चरखा भरती हैं। चरखा सिर्फ सूत काटने का ही एक जरिया नहीं है, चरखा एक हथियार भी होगा जो फिरका परस्ती के खिलाफ अब हम इस्तेमाल करेंगे। और इस शहर के बुनकरों और मजदूरों का शहर जो है, जिसको देखकर महाराष्ट्र का हिंदुस्तान अपना तहरीक और अपना आंदोलन खड़ा करता था, आज उस शहर के ताल्लुक से तरह तरह की बातें हमको भी लोग पूछ रहे हैं, बाहर से फ़ोन करते हैं कि मालेगांव शहर में ऐसा हो रहा है क्या, इस तरह की बातें हो रही है क्या। तो ये बुनकरों का शहर है और चरखा आंदोलन 11 जुलाई को हम करेंगे ताकि फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब ये बात बहुत हो गई, अमन शांति, इस शहर में अमन शांति का सारा हम हमारे ऊपर ही आ गया है कि हम ही शांति रखें, हम ही अमन रखें, हम ही सब करते हैं, मगर हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों। इस शहर ने 12 नवंबर का वाकया भी देखा, इस शहर ने गढ़ के वक्त क्या हुआ ये भी देखा, इस शहर ने MSG कॉलेज में क्या हुआ वो भी देखा, आगे भी क्या होने वाला है या क्या हो रहा है वो भी देख रहा है। मैं मालेगांव शहरियान की माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि चरखा आंदोलन में अपना चरखा लेकर आए। वो आंदोलन जो है, जो चरखा होगा, यही हमारी तारीख मालेगांव शहर की रही है। और ये जो तांबा काटा है, जो सूत है, ये कोई एक धर्म का नहीं है, ये मालेगांव शहर में दोनों धर्म के लोगों ने इस धागे को बनाया है। और उस वक्त चरखे पे क्या बनाया जाएगा वो हम उसी वक्त बताएंगे। लेकिन मैं मालेगांव शहर की आवाम से, शहरियान से और ख़ास तौर से माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो चरखा लेकर आएँ और फिरका परस्ती का मुंह तोड़ जवाब दें।